हाई PWD एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025 नीट 2025 के मेरे दिव्यांगजन एस्पिरेंट्स एंड भाइयों, देखो आपके बहुत से सवाल हैं। उन सब के जवाब मैं रेगुलरली देने की कोशिश आपको पूरी तरीके से करता हूँ। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं विक्की सिंह और SUP इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो कि नीट और JEE में PWD बच्चों की हेल्प में सबसे आगे है, ऐसा कहना शायद अब गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही का चैनल है। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिकॉज आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो भी वीडियोस डलती हैं, और जब वो PWD के लिए डलती हैं, तो मैं विशेष रूप से उस वीडियो को या स्पेशली उस वीडियो पर एक एनालिसिस ज़रूर देखता हूँ कि PWD बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है। और ये देखकर बहुत दुख महसूस होता है मुझे कि PWD स्टूडेंट्स ही वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को इवन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आई डोंट नो वाई, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपके लिए डेडिकेशन से काम करने का। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ, जिसके लिए मैंने वीडियो को बनाया है कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेहतर है। देखो, ऑल इंडिया में कुछ आपके पास 16 सेंटर्स हैं, मतलब 16 सेंटर हैं आपके पास, जहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी को चेक कराना पड़ेगा। अब कई लोगों को तो पता है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आपको अपना PWD सर्टिफिकेट एक बार रीवेरीफाई करवाना पड़ेगा। नीट जो है, एग्ज़ाम देने के बाद और एडमिशन प्रोसेस मतलब काउंसलिंग से पहले आपकी विकलांगता की जांच करेगा। क्यों करेगा? ताकि गलत लोगों को या नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को डिजर्विंग कैंडिडेट्स की सीट लेने से रोका जा सके। इसलिए कई लोग कुछ और तरीके से भी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, दैट इज़ वाई। तो 16 सेंटर्स हैं। सेंटर मतलब हॉस्पिटल्स हैं जो कि सेट किए हुए हैं इन NTA ने, MCC ने, जहाँ पर जाकर आप अपनी विकलांगता का चेकअप करवाएंगे। और चेकअप कराने के बाद वो आपको ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग देंगे। रेड फ्लैग मतलब मना कर देंगे कि नहीं जी, ये बच्चा जो है PWD कैटेगरी के लायक नहीं है, इसका जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है 14 नहीं है। और कुछ बच्चों को ग्रीन फ्लैग मिलेगा कि ये बच्चा PWD वेरिफिकेशन में पास हुआ, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लायक है, तो उसको हम पास कर देते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बोलें तो VMMC है, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, RML है, तो 3 हॉस्पिटल ये हो गए। पंजाब में और हरियाणा में देखें तो सेक्टर 32 का अपना GMC चंडीगढ़ है, और उत्तर प्रदेश में IMS BHU है, और महाराष्ट्र में बेटा एम्स नागपुर है, गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज है, एंड राजस्थान में SMS जयपुर है। इसी तरीके से बेटा महाराष्ट्र में आपका AIGAPMER, हाँ यही नाम है, ये भी है। कोलकाता का अपना GMC कोलकाता है। और इसी तरह से बेटा आपके 16 सेंटर्स हैं। हो सकता है इस बार कुछ अधिक सेंटर्स आपको देखने को मिले, कुछ नए सेंटर्स में जुड़ जाएं। जैसे कि कुछ स्टेट है जिनके पास अपना सेंटर नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं है तो उस बच्चों को बाहर आकर करवाना पड़ता है। बिहार में नहीं है तो उन बच्चों को UP या वेस्ट बंगाल जाना पड़ता है। झारखंड में नहीं है तो उन बच्चों को भी बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, या बिहार जाना उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, या इसी तरीके से। तो उन बच्चों की समस्या को खत्म करने के लिए हो सकता है कि इस बार उनकी स्टेट में भी इनको सेंटर देखने को मिले। शायद बातें चल रही हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो 16 तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। उन सब में कौन सा बेहतर है, ये है सवाल कि भैया मैं कौन सा सेंटर चूज करूं। मेरी डिसेबिलिटी लोकोमोटर है, मेरी लो विजन डिसेबिलिटी है, मेरी स्पीच डिसेबिलिटी है, मेरा मेंटल इलनेस का केस है, या इस तरह के जो भी केसेस हैं, मुझे कौन से सेंटर पर जाना ठीक रहेगा। इस तरह के सवाल मुझे बहुत बार मिलते हैं। उन सब का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेहतर है। देखो बेटा, हर बार हर सेंटर का रिजल्ट चेंज होता है। रिजल्ट मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि 9-9.5 हज़ार के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं PWD कैंडिडेट। इस बार शायद ये संख्या 10 से 11 हज़ार पहुँच जाए। पिछली बार 9.5 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसके अंदर से सिर्फ 4.5 हज़ार बच्चों के आसपास ही क्वालिफाई हुए इस एग्जाम में। मतलब हाफ बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, ओनली हाफ बच्चे ही 50% ही क्वालिफाई हो पाए। उन 50% क्वालिफाई स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नियरली 2000 स्टूडेंट्स ही वेरिफिकेशन को पास कर पाए, मतलब PWD वेरिफिकेशन को पास कर पाए, ग्रीन फ्लैग ले पाए, एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ पाए।
इसका मतलब आधे तो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए और आधे वेरिफिकेशन सेंटर पर डिस्क्वालीफाई हो गए। आप बोलोगे भैया मतलब कि आधे से भी आधा 25% का ही सिलेक्शन हुआ, तो ये अच्छा रेशियो है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इस बार का बेहतर रेशियो है, क्योंकि एसयूपी इंस्टीट्यूट इस बार इस फील्ड में था, इसलिए वो बच्चे जो पिछले कई सालों से फेल हो रहे थे या इस बार उनका फेलियर का चांस था, वो बच्चे ज़्यादातर जो एसयूपी इंस्टीट्यूट से जुड़ा वो पास हो गया, वो रुका नहीं। बहुत बहुत रेयर केसेस है, मतलब काउंटिंग हाथों पे कर सकते हो आप कि इतने ही बच्चे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हुए या आज कॉलेज में नहीं है, नहीं तो बाकी सारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट अगर वो एम से जुड़े तो वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आज हैं, ठीक है। तो हर सेंटर का रिजल्ट हर बार अलग होता है। जैसे कि पिछली बार लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पास हो रहे थे वेरिफिकेशन प्रोसेस में। अगर उसी का कंपैरिजन में करूँ आईएमएस बीएचयू से, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करूँ, तो उसके अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं था। लेडी हार्डिंग का रिजल्ट बेहतर था, बीएचयू का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं था। लेकिन इस साल बीएचयू का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा और लेडी हार्डिंग का रिजल्ट पिछली बार से बहुत बेकार रहा। मतलब अगर हम पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से लेडी हार्डिंग जाते तो हमें निराशा हाथ लगती, और पिछले साल के हिसाब से आईएमएस बीएचयू ना जाते तो भी हमें निराशा हाथ लगती, ठीक है। कुछ सेंटर्स का रिजल्ट पिछले साल और इस साल सेम रहा। अच्छा, क्यों रहा, क्यों चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, उसकी वजह भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आरएमएल जो है दिल्ली का, राम मनोहर लोहिया या अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, उसका रिजल्ट पिछली बार भी अच्छा नहीं था और इस बार भी अच्छा नहीं है। अच्छा, ये क्यों होता है? ऐसे ही सब बाकी सारे सेंटर्स पर चलता है। देखो बेटा, सेंटर्स पर चेक करने वाले डॉक्टर्स होते हैं। अब वो बेटा सेंटर तो एक हॉस्पिटल है, एक बिल्डिंग है, वो आपको पास या फेल तो करती नहीं, उसके अंदर बैठे हुए डॉक्टर्स और उनका पैनल जो है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, वो आपको चेक करके पास या फेल करते हैं। अब हर साल बेटा उस बोर्ड के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है। या तो बेटा दूसरे नए डॉक्टर सारे आ जाते हैं, तीनों का तीनों 3-4 डॉक्टर जो होते हैं वो टोटल चेंज हो जाते हैं, या उनमें से 1 या 2 डॉक्टर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव स्टाफ आ जाता है, थोड़ा इजी चेकिंग वाला स्टाफ आ जाता है, तो उस सेंटर का चेकिंग अच्छा हो जाता है और ज़्यादातर बच्चे पास होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब एक टफ स्टाफ आ जाता है या पिछले साल वाला ही स्टाफ रहता है, तो रिजल्ट्स के अंदर आपको या तो ज़्यादा टफनेस, मतलब ज़्यादा फेलियर बच्चे, या सेम रिजल्ट पिछली बार की तरह देखने को मिलता है। ऐसे आरएमएल का केस है। तो इस बार बीएचयू का जो स्टाफ था वो पिछली बार से चेंज था, और जो लेडी हार्डिंग का था वो भी चेंज था। तो बीएचयू का जो चेंज हुआ वो अच्छा चेंज हुआ, वहाँ पर बेहतर डॉक्टर्स इस बार थे। मतलब बेहतर से मेरा मतलब ज़्यादा कोऑपरेटिव और बच्चों के प्रति थोड़ा उनका रुझान जो था वो टफ नहीं था, वो पास करना चाहते थे, ये वाला उनका एटीट्यूड था। लेकिन लेडी हार्डिंग के अंदर जो चेंज हुआ वो पूरा पैनल चेंज नहीं हुआ, सीनियर डॉक्टर सेम ही रहा, लेकिन बाकी के 2 डॉक्टर्स चेंज हुए, जिसकी वजह से जो बाकी के 2 डॉक्टर्स ऐड हुए उनने उस लेवल ऑफ टफनेस को बढ़ा दिया। वो वहाँ पर उन बच्चों को क्रिटिकल तरीके से ही देख रहे थे, और उन सब बच्चों को शक की निगाह से देखने की वजह से लेडी हार्डिंग का रिजल्ट बहुत डाउन रहा है इस बार। तो बेटा अगली बार क्या होगा इस बार के प्रेडिक्शन से नहीं देख सकते, वो तो जब बेटा चेकिंग स्टार्ट होगी उसके फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वीक ज़्यादा बता दिया मैंने, विद इन शुरुआती 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट सामने पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट चल रहा है। वो कहाँ पर मिलेगा अपडेट? वो अपडेट आपको एसयूपी इंस्टीट्यूट पर मिलेगा। वो अपडेट आपको अप टू डेट एकदम एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस सेंटर पर क्या हो रहा है, और ये एक्सक्लूसिव है। किसी चैनल पे पूरे इंडिया में कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो अपडेट आपको देगा, जो अपडेट आपको एसयूपी इंस्टीट्यूट देने वाला है। मैं सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ, जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है एज अ मेंबर ज्वाइन हो जाइए एसयूपी इंस्टीट्यूट से। अभी काउंसलिंग तक हेल्प मिलेगी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तक हेल्प मिलेगी, और हेल्प का दायरा बहुत बड़ा है। इवन पर्सनलाइज्ड आप अभी मुझसे बात कर सकते हो उस मेंबरशिप के अंदर ही, जबकि अलग तरह से आप मुझसे बात करने का मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी मुझसे कनेक्ट होने, क्योंकि अभी इतना भीड़ नहीं है, इतना रश नहीं है। लेकिन बाद में ये रश बढ़ेगा तो बेटा चार्जेस भी बढ़ेंगे। काउंसलिंग के लिए हो सकता है कि आपको अलग से मुझसे जोड़ना पड़े, लेकिन अभी अगर आप एज ए मेंबर ज्वाइन होंगे तो आपको बाद में बहुत बेनिफिट है। और अभी भी, और मैंने एक प्रिपरेशन क्लास चालू की हुई है, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत मैं बच्चों को अभी से काउंसल करना स्टार्ट कर दिया है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, कि किस तरीके से आपको अपने डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर को अप्रोच करना है, वहाँ किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। अभी से आपको अपने लाइफस्टाइल में या डेली बेसिस पे कौन सी प्रिपरेशन चालू कर देनी है कि आप एट दी एंड अपने प्रिपरेशन में
इतना बेहतर हो जाए। जैसे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से हम बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी हमको प्रिपेयर करना है। बिकॉज एज ए PWD कैंडिडेट अगर आप लो कट ऑफ का फायदा लेना चाहते हो तो आपको PWD वेरिफिकेशन में पास होना जरूरी है। नहीं तो आपको पता ही है ऑल इंडिया का क्या कट ऑफ है, 650 के आसपास का कट ऑफ जाने की पूरी आशंका है। लेकिन अगर 200 के आसपास में भी MBBS चाहिए तो उससे PWD कोटा दिला सकता है। तो उस वेरिफिकेशन में अगर नहीं पास हुए तो गेम ओवर हो जाएगा, फिर आपको कम मार्क्स पर एडमिशन तो मिलने वाला नहीं। तो आपको अपनी जर्नी को वहीं दी एंड करना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करोगे। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, तो ज्वाइन कर लें इस SVP इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर, और मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी। चाहे 40 से कम है, चाहे 80 से भी ज़्यादा क्यों ना हो, या बीच में या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करूंगा बेस्ट टू बेस्ट, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। एक MBBS सीट आपको इस बार ज़रूर मिल जाए। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करें जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में है, और ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की ID भी है। अगर मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टा चैनल पर जाकर DM कर सकते हैं। बाकी बेटा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। बिकॉज रिटर्न फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर PWD स्टूडेंट्स मैं ज़रूर आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो ज़रूर ज़रूर जुड़ें। आई होप आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, सॉल्यूशन मैंने दे दिया, बेस्ट प्रिपरेशन प्रोग्राम में जुड़ने का एक ऑप्शन बता दिया, उसके फ़ायदे आपको बता दिए। अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं SVP इंस्टीट्यूट को बाय गिविंग सम डोनेशन टू SVP इंस्टीट्यूट। लिंक मतलब ऑप्शन आपके सामने है, बारकोड आपके सामने है, आप वहां से भी कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत करो PW स्टूडेंट, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अगर आप इसे नहीं बढ़ाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आप ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते रहेंगे तो मैं बेटा बाकी इतनी बड़ी ऑडियंस को छोड़कर आपके ऊपर हमेशा फोकस्ड रहूंगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।